संयुक्त लक्ष्यदार सुंदर भाषा हो आपकी, परंतु सर्वसाधारण के पल्ले ही ना पड़े तो आपने अपनी योग्यता का प्रदर्शन तो खूब किया, परंतु समाज को क्या लाभ मिला? भक्तों को तो कोई सुख नहीं मिला। नयत बचस चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहि चित्त। चित्र विचित्र की भाषा से संत प्रसन्न नहीं होते। ग्राम्य भाषा ही सही, रामायण तो शतकोटि हैं, परंतु तुलसीदास जी की सीधी सीधी हिंदी की भाषा में ही सर्व सुगम रामायण प्रसिद्ध हो गई। व्यास जी आपने बहुत लिखा है, परंतु उसमें योग्यता और दूसरों पर दृष्टि आपकी ज्यादा रही है। इसलिए अब की बार दूसरों को छोड़ो, अपने भीतर झांको और प्रभु की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए लिखो, और भगवान जो प्रेरणा दे वो लिखो, अपने में डूब करके लिखो। अच्युत से रहित विशुद्ध ज्ञान की भी शोभा नहीं, न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। इसलिए जब तक प्रभु से न जुड़े वो साधन भी अधूरा है। राम नाम को अंक है, सब साधन है सून। राम गए कछु हाथ ना, राम रहे 10 गुण। आदि में अंक एक है, तो जितना शून्य बढ़ाते जाओगे 10 गुना बढ़ता जाएगा। और शून्य बहुत लिखे पर अंक ही सामने से कोई नहीं रहा तो 10, 100, 1000, 10,000 कुछ नहीं, सब बेकार। शून्य में कोई शक्ति नहीं। शून्य यदि अंक से जुड़ जाए तो 10 गुनी शक्ति वाला बन जाता है। साधन तो करो, पर प्रत्येक साधन में प्रभु के चरणों से जुड़ करके रहो। परिक्रमा लगा रहे हैं, परंतु साथ में ठाकुर जी का भी भजन करते जा रहे हैं, तो परिक्रमा का पुण्य मिलेगा सु मिलेगा, पर 10 गुना हो गया प्रभु से जुड़कर। समझाया। व्यास जी कहते मैं भी पूर्व में दासी पुत्र था, मेरी मां योषित मूढ़ात किंकरी, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, सेवा करके ही उदर भरण करती थी। एक बार संतों की मंडली आई, मेरी मां ने उनकी खूब सेवा करी। चातुर्मास्य में महात्मा हमारे गांव में रुके तो मैं भी माता जी के साथ गया, मैंने भी खूब सेवा करी। महात्माओं के लिए समिधाएं ले आता था वन से, स्नान करके निवृत्त होते उनके कपड़े धो देता। जब भजन करने बैठते, कथा जब होती तो मैं भी बड़े ध्यान से उनके बीच बैठ के कथा सुनता था। जब कीर्तन गाते थे तो मैं भी उनके साथ नाच करके कीर्तन गाता था। प्रसाद पाते तो उनका उच्चिष्ट प्रसाद भी प्राप्त करता था। चातुर्मास में संतों का संग पाकर के मेरा मन ऐसा रम गया उन महात्माओं में, उनका उच्चिष्ट प्रसाद पाते पाते मन बुद्धि सब शुद्ध हो गई। पर चातुर्मास पूरा होते ही महात्मा तो उठ के चल पड़े, मैं उनके पीछे चल पड़ा। महात्मा बोले बेटा तू कहां जा रहा है? मैं बोला महाराज मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। महात्माओं ने कहा देख बेटा, तू अपनी माँ का इकलौता बेटा, और तेरी माँ ने हमारी खूब सेवा की। अब चलते चलते तुझे भी हम अपने साथ ले गए तो तेरी माँ हमको गाली देगी, मैंने तो सेवा करी, महाराज जी मेरे बेटे कोई बाबा बना के लेके। इसलिए बेटा जाओ पहले माँ की सेवा करो, या तो माँ की आज्ञा मिले तुम्हें तो हमारे साथ चलो, कोई आपत्ति नहीं, अथवा माँ का जब स्वर्गवास हो जाए उसके बाद में आ जाना, पहले माँ की सेवा करो और घर में बैठ के भजन करो। महात्माओं का आदेश, रुक गए। नारद जी सुना रहे अपनी कथा व्यास जी महाराज को। बोले महाराज महात्मा तो मुझे छोड़ के चले गए, पर अब मेरा मन उनके बिना घर में न लगे। मैं 24 घंटे बस मंदिर में बैठा माला जपता या भजन गाता। मेरे इन लक्षणों से मां को चिंता होने लगी, हे भगवान कहीं ये बाबा ना बन जाए। माताओं को और बात की भली चिंता ना हो, पर इस मामले में बहुत घबराती है। अरे अभी से भजन कर रहा है, देखो माला ही जपता रहता है, ये कोई उम्र है? तो मां को चिंता हुई कि बेटा बाबा ना बन जाए, जल्दी से जल्दी इसकी शादी कर देना चाहिए। अब माता जी तो शादी के स्वप्न देख रही हैं और नारद जी माता जी के पधारने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
भगवत भक्त के मार्ग में जो भी विघ्न बनता है, भगवान उन विघ्नों को स्वतः दूर करते हुए चलते हैं। भगवान कहते हैं तुम हमारी ओर बढ़ो, विघ्नों को मैं दूर करूंगा, पर तुम्हारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए। सूर्यास्त का समय था, मां गाय दोहने के लिए गई और गाय दोते समय एक सर्प पर पैर रख दिया, अंधेरे में ध्यान नहीं दिया, सर्प ने काट लिया और माता जी का स्वर्गवास हो गया। नारद जी तो अपने भजन में बैठे थे, कुछ बच्चों ने आके सूचना दी, अरे तू भजन कर रहा है, तेरी मां को नाग ने काट लिया, मरी पड़ी है। सुनते ही मन में बड़े खुश, चलो प्रभु ने खूब सुनी, अनुग्रहम मन्यमाना, मन में बड़े खुश हुए, पर ऊपर से थोड़े से आंसू बहाए, कहीं दुनिया वाले ये ना कहें बड़ा मूर्ख है, खुशी मना रहा है। इसलिए मां का संस्कार किया और मां का संस्कार करके अब तो सीधे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। अनुग्रहम मन्यमान प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम, उत्तर दिशा की ओर चले। चलते चलते एक सरोवर मिला तो स्नान किया, पानी पिया, एक पीपल का वृक्ष दिखाई पड़ा तो सोचा चलो थोड़ा सा विश्राम कर लें, फिर आगे की यात्रा करेंगे। उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही प्रभु का ध्यान किया, नेत्र बंद करके, कि ध्यान करते ही भगवान के दिव्य बांकी झांकी हृदय में प्रकट हो गई। अब तो नारद जी के आनंद का पारावार नहीं रहा, मुझे भगवत साक्षात्कार हो गया, मेरी साधना सफल हो गई। अगले क्षण वो छवि अंतर्धान हो गई। अब नारद जी को लगा वो कोई अपराध हो गया, ये प्रभु अभी सुंदर रूप में दर्शन देते देते कहां अदृश्य हो गए। इतने दुखित हो गए, पानी से पृथक मछली की भांति छटपटाने लगे, जोर जोर से विलाप करने लगे, हे प्रभु मेरे से क्या अपराध हो गया। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। पुत्र, मेरा दर्शन कुयोगियों के लिए दुर्लभ है, अभी तुम कच्चे हो, सच्चे बन जाओगे, पक्के साधक बन जाओगे, तब तुम्हें मेरा शाश्वत दर्शन प्राप्त होगा, अभी और साधना करो। नारद जी बोले, महाराज यदि मैं कच्चा था तो आप दर्शन दिए क्यों? जब मैं परिपक्व हो जाता तभी आप दर्शन देने पधारते, पर जो आप अपने रूप माधुरी का चस्का चखा करके चले गए, तो मैं तो अब उसके बिना रह ही नहीं सकता। भगवान ने कहा, पुत्र ये रूप माधुरी की चटनी इसलिए चखाई थी कहीं तुम भटक न जाओ, अब तुम मेरे रूप के रसिक बन गए हो, इसी रूप का सतत चिंतन करो, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में तुम्हें मेरी प्राप्ति अवश्य होगी। और साधक को धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमको तो 2 साल भी यदि भजन करते हो जाते, तो कहते महाराज 2 साल हो गए, रोज माला जप रहे, फायदा तो कुछ हुआ नहीं, तुरंत लाभ। भगवान कहते हैं इस जन्म में नहीं अगले जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन होगा, प्रतीक्षा करो। और भगवान परीक्षा से नहीं, समीक्षा से नहीं, प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। सबरी ने सारा जीवन प्रतीक्षा की, पूरा जीवन लगा दिया। गुरुदेव ने कहा, देव बेटी तुम यहीं पर रहो, इसी आश्रम में रहो, बस भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करो, तुम्हारे यहां अवश्य आएंगे। गुरु वचन पर विश्वास करके सारा जीवन बिता दिया, और प्रतिदिन यही विश्वास कि आज ही ठाकुर जी आएंगे। नित्य मार्ग झाड़ती है, सुंदर पुष्प बिछाती है, सुंदर वन से फल लाती है, आज ही तो आ रहे हैं। माने ये नहीं कि इतने साल बीत गए अब तक नहीं आए तो अब क्या आएंगे, प्रतिपल यही प्रतीक्षा की आज बस आने ही वाले हैं। सारा जीवन प्रतीक्षा की तो राम जी पधारे। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं पुत्र प्रतीक्षा करो, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में तुम्हें मेरी प्राप्ति हो गई। नारद जी को इसी वचन पर विश्वास हुआ और उसी रूप का निरंतर ध्यान करते करते नारद जी कहते हैं कुछ ही समय में महाप्रलय हो गया, सारा संसार जलमग्न हो गया, समस्त जीव परमात्मा के उदरस्थ हुए। और जब संसार का पुनः सृजन किया तो उसी दासी पुत्र नारद को आज भगवान ने ब्रह्मा का पुत्र बना करके प्रकट कर दिया। यह है संतों के सानिध्य का चमत्कार। नारद जी कहते हैं मैंने चातुर्मास में शूद्र रूप से संतों की सेवा करी तो आज ब्रह्मा पुत्र बन गया। इसलिए अनुभव की बात कहता हूं व्यास जी, आप भी भगवान के पावन चरित्रों
का वर्णन करो, जिसको गा करके संतों को भी परम सुख प्राप्त होगा और अनेक जीवों का उस भगवत कथा के रसपान करने से कल्याण होगा। नारद जी कहते हैं, मैंने जब ब्रह्मापुत्र बन करके नारायण की उपासना करी तो एक बार भगवान नारायण के सन्मुख ऐसा दिव्य नाम संकीर्तन किया कि ठाकुर जी लक्ष्मी नारायण प्रभु मेरे नाम संकीर्तन से प्रसन्न हो गए और बोले, बेटा तुम्हारा कंठ भी मधुर है, तुम राग रागनियों के ज्ञाता भी हो, इसलिए लो ये वीणा हमारे द्वारा आशीर्वाद में प्राप्त करो और मेरे नाम का प्रचार प्रसार करते हुए जगत में विचरण करो। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथां गायमान शराम्यहम्। नारद जी कहते हैं, बस तभी से ये वीणा लिए निरंतर हरि के नामों का संकीर्तन करता हुआ विचरण करता हूं। और देखो ये नाम का प्रभाव, देवताओं में चला जाऊं तो साष्टांग प्रणाम मेरी, दानवों में चला जाऊं तो वो भी दंडवत करते हैं, मानवों में चले जाऊं तो वो भी प्रणाम करते हैं। अव्याहत गति है, मृत्युलोक में जाना चाहूं तो वहां, स्वर्ग में चाहूं तो वहां, कैलाश में चाहूं वहां, वैकुंठ में चाहूं, जब जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। ये मेरा प्रभाव नहीं, जिस प्रभु के नाम का संकीर्तन गान करता हूं, ये उस दिव्य संकीर्तन का, प्रभु के नाम का प्रताप और प्रभाव है। बस प्रादेश मात्रम भवता प्रदर्शितम, मैंने बस थोड़े में आपको संकेत कर दिया व्यास जी। अब इसी प्रभु के नाम रूप लीला धाम का गान करो, भगवान के भक्तों का गान करो, फिर देखो आपके मन को कितना विश्राम मिलेगा और भक्तों को कितना सुख मिलेगा। इतना कह के नारद जी नाम संकीर्तन करते हुए प्रस्थान कर गए। राधा राधा कृष्ण राधा राधा, सभी प्रेम से गाइए, राधा राधा कृष्ण राधा राधा राधा, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, 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 गोविंद गोविंद गोपाला राधे राधे, नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर 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 नंदलाला, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, 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 गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, जय राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा, जय राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण
भगवान की जय। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्तः ऋषीणां सत्रवर्धनः। भगवती सरस्वती माँ के पावन तट पर सम्याप्रास आश्रम है श्री वेदव्यास जी महाराज का। बद्रीनाथ से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर, जिसको हम कहते हैं व्यास गुफा। नीचे सरस्वती का उद्गम, अलकनंदा में समावेश, जिसके ऊपर बना हुआ है भीमसेन का पुल, भीम पुल। उसी के पावन तट पर अभी भी व्यास गुफा, इसका प्राचीन नाम सम्याप्रास। नारद जी के जाते ही वेदव्यास जी महाराज तुरंत गए और सरस्वती नदी में स्नान किया, और जैसे अपने सम्याप्रास आश्रम में बैठे, भगवान श्री हरि के पावन चरणों का स्मरण किया कि भागवत की भागीरथी प्रकट होने लगी हृदय में। भगवान के चरित्रों की दिव्य गंगा प्रकट हो गई। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। भगवान के पावन चरित्र कैसे हैं? जिसके श्रवण करने से जीव का शोक मोह भय तीनों समाप्त हो जाता है। कैसे? हमेशा अतीत का स्मरण करके शोक होता है, और वर्तमान में जो हमने जुटाया है, इकट्ठा किया है, उसके प्रति मोह होता है। ये नष्ट ना हो जाए, ये हमसे छूट न जाए। हमने संसार में जो भी कुछ जुटाया है वो सब छूटने ही वाला है। कुछ टूट जाता है, कुछ फूट जाता है, और टूटने फूटने से जो बच जाता है वो छूट जाता है। इसलिए वर्तमान वस्तु के प्रति मोह और भविष्य के प्रति भय, आगे क्या होगा, तो शोक मोह भयापह। अतीत कैसा भी हो, जो बहुत बड़े संपन्न थे और आज कुछ भी नहीं रहे, वो रोते हैं, भाई एक जमाना था हमारा भी, पर अब कुछ भी नहीं। और जो बहुत पहले दरिद्र रहे अब संपन्न हो गए, वो भी रोते हैं, भाई देखो हमने ऐसा भी जमाना देखा है, ये कहो कोई हमसे बात नहीं करता था, हैं? कोई अपने पास नहीं बैठा था, आज देखो भगवान की कृपा है। तो अतीत चाहे वो अच्छा हो या बुरा, दोनों परिस्थिति में शोक ही देता है। वर्तमान के प्रति मोह और भविष्य के प्रति भय। पर जिनका मन गोविंद के चरणों में जुड़ गया है, भगवान की कथा का रसिक बन गया है, वो भूत भविष्य वर्तमान के भय को भूलकर, सब प्रपंचों को भूल करके प्रभु को ही अपना सर्वस्व मान लेता है। इसलिए उसका शोक मोह भय सब समाप्त हो जाता है। ऐसी परम मधुर भगवान की मंगलमयी कथा प्रकट तो हुई व्यास जी के हृदय में। विचार करने लगे, सर्वप्रथम इसका पात्र किसे बनाऊं, सर्वप्रथम इस परमहंसों की संहिता को किसे सुनाऊं। ये परमहंसों की संहिता है भागवत, तो सर्वप्रथम किसी परमहंस को ही सुनानी चाहिए। जब विचार किया तो अपना प्रिय पुत्र सुखदेव स्मरण आ गया, जो जन्म लेते ही विरक्त हो गया, उससे बड़ा परमहंस कौन होगा। परंतु वो परमहंस बना न जाने कहां बैठा होगा वन में। तो अपने कुछ जैमिनी, वैशंपायन, शैल, सुमंत आदि शिष्यों को बुलाकर भागवत के 2-4 श्लोक रटा दिए और कहा, जाओ इन श्लोकों को गाओ। शिष्यगण गाने लगे भागवत के सुमधुर श्लोक अपने सुमधुर कंठ से। जहां व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज समाधिस्थ बैठे थे, अचानक उनके कान में एक श्लोक शिष्य के द्वारा गाया हुआ सुनाई पड़ा। वेणु गीत का 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक, जिसमें भगवान के मनोहर रूप का, अद्भुत छटा का वर्णन किया है। वरहापीडम नटवर वपु
कर्णयो कर्णेकारम् बिभ्रदवास कनककपिशम् वैजयन्ती च माला रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशत् गीतकीर्तिः। मोर के पंख का मुकुट धारण किए हुए माधव नटवर भेष में पीतांबर लहराते, बैजंती माला को फहराते, सुमधुर वंशी के रब का श्रवण कराते, ग्वाल वालों से घिरे हुए गायों के पीछे पीछे ग्वालों के द्वारा अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। जो सुखदेव जी के कान में कर्णपुटों से वह दिव्य छवि हृदयंगम हुई, कान के द्वारा श्रवण मात्र से श्री हरि जब हृदय में प्रकट भय, सुखदेव जी की समाधि भंग हो गई। हरिर गुणाक्षिप्त मति ही भगवान बादरायणी। मन एकदम बाहर आया। निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक ब्रह्म की सत्ता से जब सगुण साकार स्वरूपमान श्री कृष्ण चरित्र का मन रसिक बना, तो अब समाधि में मन न लगे। बार बार उच्चाटन होता है, भाई ऐसे सुंदर मोर मुकुट बंसी वाले का तो दर्शन करना चाहिए। नेत्रों में उत्कृष्ट उत्कंठा जगी उस दिव्य बांकी झांकी को निहारने की। बाबा उठ के खड़े हो गए, चलें दर्शन करें, ये मोर मुकुट बंसी वाले कौन हैं। पर अगले क्षण मन में आया, सुंदर बहुत है पर स्वभाव न जाने कैसा होगा, हमारे अनुकूल होंगे कि नहीं, हमें दर्शन देंगे कि नहीं। परत्व श्रेष्ठ है, सर्वे सरस्व श्रेष्ठ है, पर यह सुलभत्व न हो तो कोई वस्तु कितनी भी दुर्लभ हो, हमको ऐसा लगे कि हमें नहीं मिलेगी तो हम उदासीन हो जाते हैं। व्यर्थ में प्रयास करने से क्या फायदा। तो भगवान को भी लगा कि हम परमेश्वर हैं, जगत पिता हैं, विश्वम्भर हैं, वो तो ठीक है, पर जीवों को सुलभ नहीं हुए तो जीव सब यही कहेंगे जब भगवान दुर्लभ वस्तु हैं, मिल ही नहीं सकते तो प्रयास करना बेकार है। इसलिए भगवान ने अपने को सुलभ किया। एक और तो इतने दुर्लभ है कि ब्रह्मादिक देवताओं की भी वहां गति नहीं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाए निरंतर ध्यावे, निरंतर ध्यान लगाते हैं, फिर भी जिसका पचहारे पहु तहु पुन पार न पावे। नेत नेत कह करके वेद भी थक जाते हैं, इदमित्थम कह के वो भी नहीं बता पाते। ऐसा दुर्लभ, और वही दुर्लभ तत्व सुलभ कितना हुआ। ताह अहीर की छोहरियां छचियां वर छाछ पे नाच नचावे। एक और इतना दुर्लभ, दूसरी ओर इतना सुलभ कि ग्वालनिया तनिक छाछ का प्रलोभन देके कन्हैया से कहती है, लाला ने ठुमका लगा के देखा, बढ़िया छाछ पिवाऊंगी ताजी ताजी। तो कन्हैया उसी ताजी छाछ को पाने के लिए ठुमक ठुमक के नाचने लग जाते हैं। एक बार एक गोपी जसोदा मैया के यहाँ गोबर लेने आई। मैया गोबर की आवश्यकता है, गाय का गोबर लेपने के लिए चाहिए घर में। मैया बोली चाची तो न ले जा। गोबर भरने गई गोपी, और इतना भर लिया कि अब सिर पर न उठाया जाए। तो कन्हैया को बुलाया, ए लाला मैं किसको आई हो। कन्हैया बोले कहो। बोले ने गोबर की प्रिया सिर पर ऊंचाई दे। कन्हैया बोले तो कहा देगी। बोले लाला ताजो ताजो माखन को गोला दूंगा। अच्छो ठीक है, ऊंचाई दिए, चली गई। फिर आई दोबारा, फिर भरो गोबर, बहुत सारो चाहिए। नेक और ऊंचाई दियो लाला। बोले एक बात बता गोपी, तू कितनी बार लेगी। बोले जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी बार मैं गोबर भर के ले जाऊंगी। तो बोले हमें पतो कैसे चलेगा, हमने कितनी बार तो ऊंचायो, फिर हमारे गोला कम पड़ गए तो फिर एक काम करके नहीं आ। गोपी ने उपाय बताया, तू जितनी बार मोकू गोबर की प्रिया ऊंचाएगा, मैं उतने ही गोबर के टीका तेरे मुंह पे लगा दूंगा।
बाद में गिन लूंगी, जितने टीका होंगे उतने गोला दे दूंगी माखन के। कन्हैया बोले हाँ ये ठीक। अब बार बार गोबर की प्रिया उचाते जाते हैं और हर समय गोपी एक टिपकी गोबर की माथे पर लगा देती है। अब पूरा मुंह गोबर से पुत गया। अब कन्हैया दौड़े दौड़े आए, अरे मैया। मैया ने देखा, अरे कन्हैया ये गोबर गणेश कोने बना दियो तो को ये कहा कर लियो, मैंने अच्छो बजो तेरो श्रृंगार कियो, कितनो सजा धजा करके ये गोबर मुंह पे कोने लगाई दियो। कन्हैया बोले मैया गोबर ना है, आज मैंने बड़ी मेहनत करी है, कमाई करके लाया हूं तेरे ताई। मैया बोली मेरे ताई कहा कमा के लाया है? बोले मैया मिटा मत दियो, ये जितनी टिपकी हैं उतने गोबर मोकू माखन के गोला लेने हैं वा गोपी से, मैंने उचायो है, मेहनत की है। मैया बड़ी जोर से हंसी, कन्हैया तेको घर में कमी पड़ जाएगा माखन की, जो गोबर की टिपका लगाएगी ना तो फिर। तो जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में नहीं आता वो गोपियों के इशारे पर ब्रज में नाच रहा है और गोबर की टिपकी लगा रहा है एक एक माखन के गोला के लिए प्रयत्नशील। ताहे अहिर की छोहरिया, इतना सुलभ। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी के मन में भी शंका उठी कि सुंदर बहुत है, ईश्वर है, सर्वेश्वर है, परंतु क्या हमको सुलभ होगा? अगले क्षण दूसरा श्लोक गुनगुना दिया जिसमें भगवान की सुलभता का वर्णन। इतने सुलभ कोई हो ही नहीं सकता। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिगांसया पाययदप्य साध्वी लेवे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुं शरणं प्रजेम। अहो आश्चर्यम इयं बकी असाध्वी अपि, जो महापापनी पूतना, बकासुर की बहन, इसलिए इसका नाम है बकी, दूसरा नाम पूतना, महा असाध्वी। इससे बड़ा महापाप क्या होगा कि बच्चों की हत्या करती है, बाल घातनी, और बच्चों को मारती है और उन्हीं का रक्त पीती है और कुछ खाती भी नहीं। पूतना लोक बालकनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया, भगवान को भी आई तो मारने के लिए। जिघांसया प्याययदप्यसाध्वी, मारने के लिए जो अपना स्तनपान करा रही थी विष मिला करके गोविंद को, पर भगवान ने उसके समस्त पापों पर पर्दा डाल दिया। भगवान कहते हैं बुरी भली जैसी भी हो बनी रहो, पर काम तो तुम हमारे प्रति माँ जसोदा जैसा कर रही हो, व्यवहार में तो तुम माँ जैसा व्यवहार कर रही हो। लेभे गतिम धातृचितां, माँ यशोदा को गति जो बाद में मिली, और पूतना जैसी पापनी को भी भगवान ने उसके समस्त पापों पर पर्दा डाल के वही मातृगति प्रदान कर दी। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे परम कृपालु दयालु की शरण में आना भला कौन नहीं चाहेगा। केवल स्वरूप के ही सुंदर नहीं, स्वभाव के भी अत्यंत सुंदर, अत्यंत मृदुल, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भक्तों का दोष दिखता ही नहीं। जीवों के दोषों का दर्शन प्रभु करने लग जाएं तो कल्प कल्पांतरों में भी जीव का कदापि कल्याण नहीं हो सकता। भगवान तो बहाना ढूंढते रहते हैं कृपा करने का। जैसे किसी का क्रोधी स्वभाव बन जाए तो बात बात पर क्रोध आता है, किसी का लोभी स्वभाव बन जाए तो हर बात में लोभ करता है। ऐसे ही भगवान का कृपालु स्वभाव है, कृपामय स्वभाव है। उनको कृपा किए बिना चैन नहीं पड़ता, बहाना ढूंढते रहते हैं कैसे कृपा करूं। अब ये पूतना पर कृपा करने का ये बहाना ही तो है। कहते हैं तुमने काम व्यवहार में मां जसोदा जैसा किया, बस इसी बात पर ही थी। भगवान की अहेतु की कृपा, बिन कारण कृपा करते हैं, बहाना भर चाहिए कुछ। और भगवती राजराजेश्वरी श्री राधा रानी की
करुणा इनसे भी कहीं आगे है। पिता पुत्र से प्रेम बहुत करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु कब? जब तक वो सुंदर दिख रहा है, सजा समरा बैठा है। गंदगी भी कहीं दिखाई पड़ी तो फिर मां की तरफ इशारा कर देगा। पर बेटा कितना भी मलिन हो, मां यदि उसको देखेगी गंदा है तो तुरंत गोदी में लेके उसको साफ करेगी। पर मां बच्चे से कभी घृणा नहीं करेगी, वो चाहे अच्छा हो या गंदा हो। भगवान कृपा करते हैं, परंतु भगवान की कृपा में एक हेतु है, कुछ न कुछ बहाना चाहिए उन्हें। शरणम कहना पड़ेगा। काकम कंच विभीषण शरणमित्युक्त क्षमौ रक्षितः। जयंत को शरण दिया, विभीषण को भी शरण में दिया। दोनों पर कृपा तो करी, परंतु कब? जब उन्होंने शरणम कहा। काकम कंच विभीषण शरणमित्युक्त क्षमौ रक्षितः। शरणम इत्युक्तौ, जब दोनों ने शरणम कहा तो कृपा करी और उन्हें क्षमा किया। परंतु मातेश्वरी जगत जननी जानकी जी की कृपा इनसे भी आ गई। जिस समय लंका पर विजय प्राप्त हुई, रावण मारा गया, कुंभकर्ण आदि सब मर गए, तो भगवान ने हनुमंत लाल जी को बुला के कहा, जाओ अब आदर के साथ जानकी जी को लेके आओ। तो सब बानर दौड़े दौड़े हनुमंत लाल जी को आगे करके गए माता से मिलने। मां को प्रणाम किया और विजय गाथा सुनाई। मां बड़ी मुग्ध, बड़ी प्रसन्न। हनुमंत लाल जी ने मां को प्रसन्न देखा तो निवेदन किया, मां आज्ञा दो तो आज मैं एक आपसे वरदान मांग लूं। मां ने कहा, हाँ पुत्र मांगो मांगो, क्या चाहिए? बोले, मां जब मैं पहली बार आया था इस लंका में तो मैं छुप करके देख रहा था कि यही राक्षसियां जो आपके चारों तरफ खड़ी हैं, कोई आपको मुंह दिखा रही थी, कोई मुष्ट का प्रहार दिखा रही थी, कोई भयानक शब्द करके आपको डरा रही थी। इन दुष्टाओं ने आपको बहुत सताया है। बस मैं आपसे यही आज्ञा चाहता हूं कि मुझे आज्ञा दो तो मैं किसी की नाक तोड़ दूं, किसी का कान काट दूं, किसी की आंख फोड़ दूं। मारूंगा नहीं, पर चित्रवध करना चाहता हूं। इनको इनके अपराध का दंड तो मिलना चाहिए ना। इन्होंने आपको सताया है, बहुत सताया है। मुझे उस समय बहुत क्रोध आया, पर वो कालोचित नहीं समझा, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, परंतु आज मैं चाहता हूं। तो जगदम्बा भगवती जानकी मां कहती हैं, हनुमान तुम राम सेवक होकर कैसी बात करते हो? जिन राम जी के दरबार में, जिनके परिकर में अनृशंसता ही परम धर्म है। नृशंस माने हिंसा, क्रूरता, और राम जी महाराज के यहां तो अक्रूरता है। अक्रूर बनो, क्रूर नहीं। और तुम राम भक्त होकर के क्रूरता की बात करते हो, नृशंसता की बात करते हो। बोले, मां इन्होंने अपराध किया है तो इनको दंड नहीं मिलना चाहिए। तब भगवती मां जानकी कहती हैं कि भले ही इन्होंने कितना भी बड़ा अपराध किया हो, पर ये बेचारी बेबस थी। रावण का आदेश इनको मिला हुआ था कि तुम सताओ और मेरे अनुकूल बनाने का प्रयास करो, तो ये तो बेचारी अपने स्वामी के अधीन होकर के उसके वचनों का पालन कर रही थी। इसमें इनका क्या अपराध है? पापानां वा शुभानां वा बधार्हाणां प्रवंगमः कार्यम कारुण्य मार्गेण न कश्चिन्नापराध्यति। वाल्मीकि रामायण में भगवती मां कहती हैं हनुमान जी से, पापानां वा शुभानां वा, कोई पापी हो, अशुभ हो, बधार्हाणाम, वध करने के भी योग्य हो, परंतु फिर भी कार्यम कारुण्य मार्गेण, आर्य को करुणा का परिचय देना चाहिए, भगवत भक्तों को कृपा का परिचय देना चाहिए। और रही बात अपराध की, तो मां कहती है न कश्चिन्नापराध्यति। संसार में है कोई प्राणी जिसने कोई अपराध न किया हो? है संसार का कोई वृक्ष जिसको वायु का स्पर्श न हुआ हो? जिसने जन्म लिया है उसके जीवन में कोई ना कोई अपराध अवश्य होता है। न कश्चिन्नापराध्यति।
सबसे अपराध होता है, किसी से ज्यादा किसी से कम। अपराध हो गया तो क्या हो गया, और तुम्हें अपनी करुणा का परिचय देना चाहिए, हाथ मत लगाना। कहना पड़ा वास्तव में। अब देखो, राक्षसियों ने न तो जानकी मैया के चरण पकड़े, न गिड़गड़ाई के मां हमें बचाओ इन बानरों से, कुछ नहीं, शरणम भी नहीं कहा, परंतु फिर भी मां अहेतु की कृपा कर रही है। जिनका आर्द्रापराध है, माने 2-4 जन्म पुरानी बात हो या 2-4 साल पुरानी बात हो, सो भी बात नहीं, आर्द्र अपराध है, ताजा अपराध है, जो प्रतिपल सताती थी जगदम्बा जानकी मैया को, और अभी अभी विजय का शंख सुनाई पड़ा और बानर प्रार्थना कर रहे हैं कि अपराध को दंड देने के लिए। आर्द्र अपराध है, ताजा अपराध है, और फिर भी मैया राक्षसियों के शरणम किए कहे बिना ही करुणा कर रही है, कृपा कर रही है। इसलिए एक भक्त कहते हैं, मातर मैथिली त्वयि कृता आर्द्रापराधापि रक्षन्त्या पवनात्मजात लघु कृता रामस्य गोष्ठी त्वया। हे अम्बा, हे जगदम्बा, आपने राक्षसियों की हनुमंत लाल जी से रक्षा करके राम जी की करुणा को भी फीका कर दिया। राम जी करुणा तो करते हैं, कृपा तो करते हैं, परंतु उनकी कृपा में हेतु है शरणम कहना पड़ेगा, तवास्मी कहना पड़ेगा, तब करुणा करेंगे। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मी तिजयाचते, एक बार आपको तवास्मी तो कहना ही पड़ेगा, प्रभु हम तुम्हारे हैं, तो कृपा कर देते हैं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि, परंतु जानकी मैया के यहां तो शरणम कहने की भी अपेक्षा नहीं, अहेतु की कृपा। मातर मैथिली त्वयि कृता आर्द्रापराधापि, जिन राक्षसियों का आर्द्र अपराध था, पर रक्षन्त्या पवनात्मजा, पवनात्मज हनुमंत लाल जी से उनकी रक्षा करके लघुकृता रामस्य गोष्ठी त्वया, आपने राम जी की कृपा को भी लघु कर दिया, हल्का कर दिया। तो किशोरी जी, जानकी मैया तो अहेतु की कृपा करने वाली, इसलिए सर्वे स्वरत्व भी है, परंतु सुलभत्व मैया में ज्यादा है, करुणा मैया में ज्यादा है। इसलिए मां का नाम पहले लिया जाता है, गौरी शंकर राधे श्याम सीताराम। किसी भी को भी पुकारो तो मातृशक्ति को पहले, क्योंकि मां में करुणा अधिक है, कृपा इनकी, करुणा इनमें ज्यादा शीघ्र जागती है। तो अहेतु की कृपा करने वाली भगवती मां, ये जब श्री सुखदेव जी महाराज ने सुना कि भगवान इतने सुलभ और इतने सुंदर, स्वरूप का भी दिव्य आकर्षण, स्वभाव का भी दिव्य आकर्षण, अब तो सुखदेव जी अपने आप को रोक ना पाए। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युत्क्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिं इत्थं भूतगणो हरि, इत्थं भूतगणो हरि। भगवान के गुणगण इतने दिव्य हैं कि आत्मा राम संत श्री सुखदेव जी महाराज भी अपने चित्त को रोक न पाए और आकृष्ट हुए चले गए, खिंचे चले गए चुंबक की तरह। चुंबक लोहे को दूर से ही खींच लेती है अपनी ओर, परंतु कब? जब उसकी चुंबकीय सीमा की परिधि में प्रविष्ट हो। चुंबक यहां रखी है और लोहा 2 किलोमीटर दूर रखा है तो काम नहीं चलेगा, तो नहीं खींचेगी। पास में भी रखा है और वस्त्रों से लिपटा हुआ है तो भी चुंबक अपना काम नहीं करेगी। बहुत ज्यादा उसमें कीचड़ लगा है तो भी चुंबक काम नहीं करेगी। विशुद्ध लोहा हो और साथ में चुंबकीय सीमा के अंदर हो तो चुंबक खींच लेगी। हमारा चित्त भी खिंचेगा भगवान की ओर, परंतु कब? जब विशुद्ध बन जाए। हमारे में तो अनेक प्रकार की माया की मलिनता, संसार की गंदगी इतनी लगी है कि चुंबक अपना काम उतना नहीं कर पाती। साधना करें, भजन करें, सदगुरु का आश्रय लें, इस सब से क्या होगा? मन की शुद्धि। मन शुद्ध होगा तब भगवान की कृपा की चुंबकीय सीमा में हम प्रविष्ट होंगे, और तब भगवान की करुणा कृपा चुंबक की तरह स्वतः जैसे सुखदेव जी के चित्त को खींच लिया, कन्हैया भी
आपने देखा होगा मछली पकड़ने वाले मल्लाहों को कैसे पकड़ते हैं। मछली पकड़ने वाली एक बंसी होती है टेढ़ी, उसमें कुछ खाद्य पदार्थ लगाया, खाने का प्रलोभन लगा करके डाल दी पानी। मछली ने जहां उसको खाया कि बंसी फंस गई और उसने खींच लिया। हमारे कन्हैया भी कुछ ऐसे ही खींचते हैं। कृष्ण शब्द में जो का में री लगाई जाती है, का के नीचे री, मछली पकड़ने वाली बंसी भी ऐसी ही होती है टेढ़ी। और जैसे कन्हैया, जैसे वो बंसी टेढ़ी मछली को फंसाती है, ऐसी कन्हैया भी 3 जगह से टेढ़े, चरण कहीं, कमर कहीं तो गर्दन कहीं। बाम बाहु कृत, बाईं और गर्दन झुकी हुई है। तो ये भी 3 जगह से टेढ़े, और इनकी कृपा भी टेढ़ी, बोलना भी टेढ़ा, हर काम इनका वक्र है। राम जी तो जैसे सीधे हैं वैसे ही सीधे खड़े होते हैं, वैसे ही सीधा बोलते हैं, वैसा ही सीधा नाम है राम। इनका हर काम टेढ़ा, नाम ही कितना टेढ़ा, कृष्ण। हर किसी से स्पष्ट उच्चारण होना मुश्किल। पंजाब में तो प्राय लोग किशन किशन कहते हैं, किशन महाराज, कृष्ण कह ही नहीं पाते। तो नाम ही इतना टेढ़ा, फिर 3 जगह से देखने में भी टेढ़े, और कृपा करें तो टेढ़ी, बोलें तो टेढ़े, चलें तो टेढ़े, चितवन तो टेढ़ी, सब काम इनका टेढ़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जैसे मल्लाह बंसी में मछली को फंसाता है, ऐसी कन्हैया जिसके मन के मत्स्य को फंसाना चाहते हैं उसको अपनी बंसी से फंसाते हैं। वो बंसी डोर में बंधी होती है, इनके बंसी हाथ में है। जिस बंसी की तान सुना करके और जिसके कान में बंसी की तान पड़ गई, उसका मन भी मछली की तरह छटपटाता रह जाता है, इनकी ओर खिंचा ही चला जाता है। फिर वो चाहे भी कि मैं कृष्ण को भूल जाऊं तो उसके बस की बात नहीं, फिर वो भुलाने पर भी नहीं भूल सकता। गोपियों के बारे में आपने सुना, बेचारी समाधि लगाती हैं कि भूल जाऊं तो भी भूल नहीं पाती। ऐसे चित चोर हैं, नमामि चित्त चौरकम। 1-2 चोरी नहीं करते, चोरों के सरदार हैं। तो मन मत्स्य को चुराने वाले चोर भी हैं। तो सुखदेव जी महाराज के विशुद्ध मन मत्स्य को फंसा लिया गोविंद के गुण गणों ने, और खींचे चले आए। हरे गुणाक्षिप्त मति भगवान बादरायणी। शिष्यों के पास आकर के बोले भाई 2-4 और सुना दो। शिष्यों ने कहा 1 ही 2 आते थे सो सुना दी, और सुनना है तो आओ हमारे गुरुदेव के पास। और तब श्री सुखदेव जी जो बीत राग परमहंस बन के ब्रह्म चिंतन में बैठे थे, और जब गोविंद के गुण गणों का श्रवण किया तो भूल गए ब्रह्म चिंतन और दौड़े दौड़े आए। व्यास जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। व्यास जी महाराज गदगद हो गए। कल हम इनके पीछे भाग रहे थे पुत्र पुत्र कह के, तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। पर धन्य है गोविंद के गुण, जिन्होंने मेरे पुत्र को घर बैठे ही खींच करके बुला लिया। ये है दिव्य आकर्षण, नाम ही है कृष्ण। करसयतीति कृष्ण, कृष्ण का मतलब जो सबको अपनी ओर खींचे, चुंबक की तरह। सुखदेव जी को भी खींच लिया। और अध्यगान महदाख्यानम, तब यह दिव्य भागवत श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी को श्रवण कराई। परमहंसों की संगीता सुखदेव जैसे परमहंस ने श्री वेदव्यास जी महाराज से श्रवण की, परंतु अवसर पा करके परीक्षित के माध्यम से संतों के बीच प्रकट करी। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज जो सुखदेव जी गोदोहन काल से अधिक टिक नहीं सकते एक स्थान पर, स गोदोहन मात्रम ही ग्रहे सुग्रह मेधि नाम, ऐसे परमहंस सुखदेव जी ने भला परीक्षित के सन्मुख 7 दिन बैठ करके भागवत कथा कहां सुनाई, क्यों सुनाई, कैसे सुनाई? राजा परीक्षित सम्राट थे, उन्होंने भागवत क्यों सुनी? वही परमहंसों की संगता है, सुखदेव जी भी परमहंस थे, उनको सुनाई ठीक, पर सुखदेव जैसे परमहंस ने परीक्षित को चयन क्यों किया? वो भी किसी परमहंस को ही सुनाते। परीक्षित में ऐसी क्या विशेषता थी? तब श्री सूत जी महाराज अब परीक्षित का जन्म कर्म सुनाना प्रारंभ करते हैं, जो महाभारत से जुड़ा हुआ है। आइए परीक्षित की कथा प्रारंभ करें यहां से। एक बार हरिनाम स्मरण।
प्रेम के साथ मिलकर के गाएं। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, ओ राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। अरे ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ जय हो, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई राधे राधे गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। अरे मैया तो कहती है सुन हो कन्हैया, मैया तो कहती है सुन हो कन्हैया। अरे घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। जय जय घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। अरे सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ जय हो, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन। अरे छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंसा तो कहता है जल करके काला, कंसा तो कहता है जल करके काला, मैं तो कहूँ जय हो, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ हरि बोल बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव। अरे भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। अरे ग्वालिनिया ग्वालिनिया तुमको पुकारे नंदलाला, ग्वालिनिया तुमको पुकारे नंदलाला, मैं तो कहूँ जय हो, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला।
भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। महाभारत से जुड़ा हुआ है परीक्षित का जन्म, इसलिए सूत्रवत महाभारत की कथा सुने। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु प्रकोदरा विद्धगदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जिस समय महाभारत का युद्ध छिड़ा, कौरव संजयानाम, कौरवों में और धृष्टद्युम्न हैं पांडवों के सेनानायक, इसलिए संजयानाम कहा। उस महाभारत के भीषण युद्ध में अंतिम युद्ध दुर्योधन और भीमसेन के बीच हुआ, और उस युद्ध में भगनोरुदंडः धृतराष्ट्रपुत्र, धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन का उरुदंड भेदन कर दिया विशाल भीम ने अपनी गदा के द्वारा। मूर्छावस्था में गिर पड़ा दुर्योधन। विजय का शंख बजा के पांडव अपने शिविर में। अश्वत्थामा आया, दुर्योधन का प्रिय सखा। मित्र, तुम्हारी दुर्दशा, ये दयनीय दशा देखी नहीं जा रही, बताइए मैं तुम्हारा क्या हित कर सकता हूं। दुर्योधन ने मरणासन्न अवस्था में कहा, मित्र, मरने का कोई कष्ट नहीं, एक ही पीड़ा मन में है। हम 100 भाई थे, पर आज एक भी नहीं। मेरे शत्रु मात्र 5 भाई थे, उनमें से एक भी नहीं मरा, और हम 100 में से एक भी नहीं बचा। 5 में से एक भी मर जाता तो मन को कुछ संतुष्टि मिलती। अश्वत्थामा ने कहा, यदि यही आपका अंतिम मनोरथ है तो मैं वचन देता हूं 5 का सिर काट के अभी लाता हूं। और ऐसा संकल्प करके अश्वत्थामा निकल पड़ा और काकुलु कन्याय से रात्रि में ही पांडवों को सोते हुए मारने का षड्यंत्र रचाया। भगवान तो आज पांडवों को पृथक निकाल के ले गए शिविर से, और उन पांडवों की सूनी सैया पर द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के सो गए, जो बिल्कुल 5 पांडवों जैसे ही लगते थे। बड़े बड़े महारथी थे, कोई छोटे बच्चे नहीं थे। सर्व एव महारथा सौभद्रा द्रौपदेयाश्च, ये सभी महारथी थे, जो पांडवों के ही प्रतिरूप प्रतीत होते थे। अश्वत्थामा ने जब रात्रि में आक्रमण किया तो उन्हीं 5 पुत्रों को 5 पांडव समझ करके 5 का संहार कर दिया। विजय का शंख बजाता हुआ आया, मित्र देखो मैंने 5 का सिर काट लिया, देखो। और जो दुर्योधन ने देखा, पहले तो सुनकर के खुश हुआ, 5 मर गए, पर जब 5 का सिर देखा तो मुख उदास हो गया। मूर्ख, इनको मार के तो तूने हमारा वंश ही नष्ट कर दिया। ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। अब अश्वत्थामा घबराया, यदि पांडव जीवित हैं तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। उधर द्रौपदी को जब शिविर में पता चला तो बारंबार छाती पीट पीट के विलाप करने लगी। माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदत् बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। सुतानाम निधनम निशम्य, बच्चों का निधन जब सुना और द्रौपदी के विलाप को जब किरीटमाली अर्जुन ने देखा तो गांडीव उठा के प्रणग्रह कर दिया। देवी द्रौपदी दुखी न हो, जिस दुष्ट ने यह दुष्कर्म किया है उसे तुम्हारे सन्मुख ला करके मारूंगा, ये अर्जुन की प्रतिज्ञा है। और उसी क्षण गोविंद के रथ में आरूढ़ होकर के पीछा किया अश्वत्थामा का। भागा अश्वत्थामा प्राण बचा के, जैसे भोले बाबा के भय से रुद्र के भय से जैसे सूर्य भगे थे। रुद्र भयात यथा अर्कः। भागते भागते
अश्वत्थामा समझ गया अर्जुन सचमुच मुझे नहीं छोड़ेगा, तो मरता क्या ना करता। उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र चला दिया। दिव्यास्त्र वही चला सकता है जो उसे लौटाना भी जानता हो। और द्रोणाचार्य जी ने अपने प्रिय पुत्र अश्वत्थामा को केवल चलाना ही सिखाया है, लौटाना नहीं। आज आत्मरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा ने। दिव्य प्रकाश अश्वत्थामा का भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र का जब अर्जुन की ओर आया, अर्जुन घबराए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर। हे गोविंद, भक्तों को अभय देने वाले प्रभु, देखो ये प्रकाश मुझे जलाने की ओर आगे बढ़ रहा है, ये क्या है प्रभु? भगवान बोले ना घबराओ, ये ब्रह्मास्त्र है, तुम्हें तो चलाना लौटाना सब कुछ आता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। तुरंत अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। भगवान ने बोले अर्जुन तुरंत शांत करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया, दौड़ करके तुरंत बंदी बना लिया अश्वत्थामा को। पशुओं की तरह बांध के रस्सियों में पटक दिया रथ के पृष्ठभाग में। भगवान बोले पकड़ के कहां ले जा रहे हो? इसकी तो इसी समय हत्या होनी चाहिए, इसका तो वध होना चाहिए, क्योंकि इसने महापाप किया है, ये आतताई है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मवित्। जो धर्मज्ञ पुरुष होते हैं वो अपने शत्रु को भी इस अवस्था में नहीं मारते यदि वो सो रहा हो या मदरा मदान मतवाला हो गया हो या उसकी बुद्धि विकृत हो गई हो, पागल हो गया हो, असावधान हो, स्त्री हो, बालक हो, रथहीन हो, शरण में आ गया हो या भयभीत हो। नरिपुम हंति, शत्रु को भी नहीं मारा जाता। इसने तो सोते हुए बच्चों को मारा है, इसलिए घोर आतताई है। छोड़ना मत अर्जुन। अर्जुन बोले महाराज मैं कब छोड़ने को कह रहा हूं, पर द्रौपदी के सन्मुख मारने का वचन दिया है तो एक बार सामने तो ले जाऊं। और ले जा करके रस्सियों में बंधा हुआ पशु की तरह खड़ा कर दिया द्रौपदी के सामने। पाप कर्म से लज्जित अश्वत्थामा सिर नीचे को झुकाए खड़ा हुआ है। अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन। पापी दृष्टि उठा के किसी से बात नहीं कर सकता, इसलिए पाप कर्म के कारण नीचे को सिर झुकाए हुए है। शरीर कांप रहा है, रस्सियों में बंधा है। अर्जुन बोले देवी द्रौपदी देख लो और बताओ अब इसको क्या दंड दिया जाए, आदेश दो। अचानक द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा की ये स्थिति देखी तो वो तो दौड़ पड़ी और तुरंत रस्सियां खोलना प्रारंभ कर दिया। मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितरांगो। महाराज छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण देवता है और केवल ब्राह्मण ही नहीं गुरुदेव का पुत्र है। आपने जिनसे शिक्षा ग्रहण करी ऐसे आपके परम आचार्य द्रोणाचार्य जी का पुत्र है, और उनके पुत्र को ब्राह्मण को आपने रस्सियों से बांध के ऐसे खड़ा कर रखा। मुझे कोई दंड नहीं देना है महाराज। पांडव अवाक रह गए। द्रौपदी कुछ क्षण तक तुम बिलख बिलख के कह रही थी कि मेरे बच्चों के हत्यारे को मेरी आंखों के सामने मारो, और जब सामने आया तुम दया दिखाने लगे। इतने बड़े शत्रु पर ऐसी दया। द्रौपदी ने कहा मुझे इस पर दया बिल्कुल नहीं आ रही। तो बोले दया आती है इसकी मां के ऊपर। पुत्र की मृत्यु पर मां को कितनी पीड़ा होती है ये मैंने अनुभव कर लिया। और जैसे आज मैं बिलख रही हूं पुत्र के लिए, ऐसे क्या तुम इसे मारोगे तो इसकी मां को, कृपी को नहीं रोना पड़ेगा? मेरे पुत्र नहीं तो पति तो हैं, पर बेचारी कृपी जो पति वंचिता हो चुकी है, जिनके पति द्रोणाचार्य जी तो समाप्ति ही हो गए, अब अपने पुत्र का